अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों, मैं फरहान यामीन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और हम अमीर बलाच केस से जुड़े तमाम तर जो हक़ाइक़ है वो अब तक आप पहुँचा रहे हैं। अमीर बलाच के कत्ल के बाद उसकी जो एफआईआर है उसमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को और लाहौर के जिन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है उन्हें नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद जो कनाल रोड के ऊपर एफसी अंडरपास है वहाँ पर तीफ़ी भट्ट के जो बहनोई है जावेद भट्ट का मर्डर हो गया था। और उसकी जो एफआईआर है वो अमीर बलाच टीपू के जो भाई हैं अमीर फ़तेह सबसे छोटे और उनके जो ख़ानदानी दोस्त हैं कैसर भट्ट लक्को डेर वाले उन्हें नामज़द किया गया था। अब तक की तफ्तीश ये है कि लास्ट टाइम मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि पुलिस की जानिब से एक मोटरसाइकिल सवार को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि जावेद भट्ट के मर्डर में मुलविस हो सकता है, जिसकी उम्र 60 से 65 साल बताई जाती है। उसका मोटरसाइकिल नंबर भी पुलिस की जानिब से बताया गया था, जबकि सफ़ेद दाढ़ी उसकी बताई गई थी। तमाम तर हुलिया है जो पुलिस ने उसके मर्डर का बताया था। अब दूसरी जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अमीर बलाच टीपू के भाई अमीर फ़तेह की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त जावेद भट्ट का मर्डर हुआ है वो उस वक्त अपने घर के ऊपर सो रहे थे और इस मर्डर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस एफआईआर में उनको नामज़द करने का मकसद उनको अपने भाई के और वालिद साहब का जो मर्डर है उसकी पैरवी से रोकना है। जबकि कैसर भट्ट की जानिब से भी ये कहा गया था कि उनका इस मर्डर के से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनको सिर्फ अमीर बलाच के भाइयों को सपोर्ट करने की वजह से एफआईआर में नामज़द किया गया था। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एफआईआर दर्ज होने के बाद लाहौर के अंदर एक नया गैंगवार की तरफ इशारा कर रहे थे। और मैंने भी अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जावेद भट्ट के मर्डर के अंदर यकीनी तौर पर कुछ तीसरा ग्रुप मुतारिक ज़रूर हो सकता है। इसकी वजूहत क्या है वो आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे। ताहम जो पुलिस की तफ्तीश है उसका जो अब तक चीज़ें सामने आई है वो आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इकबाल टाउन से निकलकर वो जो जावेद भट्ट है वो एफसी अंडरपास तक पहुँचे थे। इस हवाले से भी तमाम तर जो रास्ते हैं वो भी आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे। ताहम जो ताज़ा तरीन जो तफ्तीश है पुलिस की जानिब से जो कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट के हवाले से वो हमने आपको अपडेट करना था। पुलिस की जानिब से जिस इलाके के अंदर जावेद भट्ट का मर्डर हुआ है उसका तमाम तर जियो फेंसिंग की गई थी। तो पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग जो मुकम्मल की गई है उसके अंदर अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट की मौजूदगी वहाँ पर साबित नहीं हो सकी है। अब इसके बाद जो एफआईआर उसके ऊपर बहुत सारे जो सवालात है वो उठ गए हैं जियो फेंसिंग में, क्योंकि एफआईआर के अंदर कहा गया था कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट वहाँ पर मौजूद थे। ताहम पुलिस की जो अब तफ्तीश है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस की जानिब से उनके मुलविस होने में इनडायरेक्ट मुलविस होने के हवाले से अभी जो तफ्तीश है वो की जा रही है कि आया जो शूटर था उसको किसने हायर किया और क्या आया इसमें अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट का कोई हाथ है या नहीं। इसके हवाले से अभी पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है और मुख्तलिफ़ पहलुओं को उसमें देखा जा रहा है। ताहम जियो फेंसिंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जो एफआईआर है जिसमें अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट को नामज़द किया गया था, यकीनी तौर पर इस एफआईआर के ऊपर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और ये जो केस है तकरीबन एफआईआर की बुनियाद के ऊपर और जियो फेंसिंग की बुनियाद के ऊपर ये अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट के ऊपर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। ताहम एक और भी बात यहाँ पर याद रखना चाहिए कि एक जजमेंट मौजूद है जिसके अंदर कहा गया है कि मोबाइल की मौजूदगी ये साबित नहीं करती है कि स्पॉट के ऊपर कोई बंदा मौजूद था या नहीं, लेकिन ये तो जिस वक्त केस अदालत में जाएगा डिस्कशन होगी, वकला बहस करेंगे, जो आला अदलिया के तमाम तर फैसले वो दिए जाएंगे, उसके बाद तमाम तर जो हक़ाइक़ है वो मुख्तलिफ़ रंग इख्तियार करेंगे। लेकिन अब तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो केस है जिसके अंदर अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट को नामज़द किया गया था ये ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हतमी फ़ैसला अभी नहीं है। अभी पुलिस ने मज़ीद भी तफ्तीश इसकी करनी है। इनिशियल तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई है और पुलिस का कहना है कि इसके अंदर कौन सा तीसरा शख्स मुलविस है, तीसरा ग्रुप मुलविस है, और वो भी तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है।